हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जी अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में सेट थ्योरी का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हम लोगों ने सेट थ्योरी का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर को इंक्लूड किया है। ओवरऑल हम लोग लेक्चर 3 तक, सेट थ्योरी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तक वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को कवर अप कर चुके हैं। लेक्चर 4 में एप्लीकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017 आप उठाओ क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन उठाओ, हर साल वर्ड प्रॉब्लम, दैट मीन्स इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं सेट का वर्ड प्रॉब्लम, तो ये जेई में पूछ चुका है। तो इस व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसकी बात करेंगे, है ना। मैं इसके हर एक टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक्चुअली सेट थ्योरी के प्रॉब्लम, कार्डिनल नंबर के प्रॉब्लम करने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा तरीका है वेन डायग्राम का यूज करो। वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अपन दोनों मेथड यहाँ सीखेंगे। तो अगर आपने सेट थ्योरी का लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 नहीं देखा है, पहले उसको कवर करें, फिर लेक्चर 4 पे कंटिन्यू करें। तो देखो, कार्डिनल नंबर क्या होता है आपको पता है। कार्डिनल नंबर का मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ए, तो ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ये किसको बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, जिसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सही है। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे दो सेट के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने बोला फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। मैं पहले दो सेट के लिए बात कर रहा हूँ, फिर अपन 3 सेट के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर दो सेट के लिए बात करूँ तो वेन डायग्राम बनाते हैं, है ना। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही, आप ध्यान से समझना, बहुत इजी आएगा ये, है ना। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो ये मान ली यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है। मैंने बोला इसमें एक सेट अपना ए है और दूसरा सेट बी है। मैंने नेमिंग कर दिया यहाँ पे, मैंने बोला ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ आपको पता है कि कौन सा पार्ट इंटरसेक्शन होता है, कौन सा पार्ट यूनियन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता तो आप लेक्चर 3 पे प्लीज़ कंटिन्यू करें, वहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से दिखाया है, ठीक है। अगर मेजर आपको बता दूं तो यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको नहीं देखना है तो यहाँ देखो, मैंने बोला एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ये जो है रेड वाला, ये रेड वाला जोन, जो अब रेड जोन फेमस चीज़ है आजकल के लिए, तो ये रेड जोन जो है, ये दिख रहे हो, ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और अगर मैं फिर से याद दिलाऊं आपको, तो यहाँ पे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे दो सेट है ए और बी। तो अगर मैं कंबाइन कर दूँ, है ना, पूरा सेट को कंबाइन कर दूं, ये पूरा कंबाइन कर दिया, पूरा दोनों मिला दिया। ये मान लो ये ए था, यहाँ बी था, यहाँ भी ये ए है, ये बी है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको कहलाता है ए यूनियन बी, ठीक है। ये सब आपको आई होप क्लियर पता है। चलो, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो, जो नोटेशंस हैं वो यूज़ करूँ तो आपको याद होगा एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं या फिर इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सही है। अगर एन बी लिखें तो आप सिमिलरली समझ सकते हो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। फिर आपको याद होगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए यूनियन बी लिखता हूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब आइदर ए और बी, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी। या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो, ठीक है। सेट ए में हो या सेट बी में हो तो भी चलेगा, या आइदर इन ए और आइदर इन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बात करें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, सही है। ये सब मतलब सिंपल सा नोटेशन है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह बात करूँ आपको नोटेशन में, कहीं लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या, ए में होना चाहिए एंड बी में नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं इसको लिखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी, सही है। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा अपने को बस याद रखना है क्या होता है। अगर मैंने लिखा ऐसा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए में होना चाहिए एंड ना ही बी में होना चाहिए। तो ये सब बेसिक नोटेशन है जो अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, अगर साथ में लिख रहे हो तो ये बहुत बेटर बात है। देखो, अब जो है ना, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। कुछ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना आप, ठीक है।
देखो जैसे मैं अगर बात करूं, ध्यान देना आप, जैसे मैं इसी सेट के लिए बात करता हूं, ये मैं इरेज करके यहाँ पे बात कर रहा हूं, ध्यान देना आप, ये इरेज कर दिया मैंने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान है, एक बार आप सीख जाओगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन का नाम दे दिया x, इस रीजन का नाम दे दिया y, इस रीजन का नाम दे दिया z, सही है। अलग अलग रीजन का मैंने एक नेमिंग कर दिया। अगर आपसे किसी ने पूछा है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बताओ, सही है, मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखूँ, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, है ना। ये क्या होता है, देखो ए में नंबर, आपने थ्योरेटिकली समझो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन मतलब टोटल कंबाइन करके। यहाँ इस फिगर में आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं एक ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो आप देखो इस फिगर में, यहाँ पे येलो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, तो दैट मीन्स कंबाइन करना है। तो मैंने लिखा ए में सारा पार्ट, ठीक है, ए में सारा पार्ट, तो ए में पूरा आ गया एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस बी में सारा पार्ट, फिर से y प्लस जेड आ गया। तो आप सोचो y कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो एक बार y घटाओगे तो y कितना है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो बेसिक आइडिया यहीं से आता है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला निकल गया, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b का फॉर्मूला हो गया na प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अपने को सोचना नहीं पड़ा। फिर अगर इसका प्रूफ की बात करें, है ना, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो कैसे होगा, ध्यान देना, बहुत आसान है। देखो अब देखो, अगर A यूनियन B निकालना है, अगर मैं बोलूँ A यूनियन B निकालना है, तो इसको क्या लिखोगे, फिगर से देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखोगे, एकदम आसानी से। देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखोगे, यानी A यूनियन B क्या होता है, पूरा कंबाइंड पार्ट होता है x प्लस वाई प्लस जेड पूरा, है ना। देखो अब x को क्या लिखोगे, देखो x क्या है, A का वो पार्ट जिसमें A इंटरसेक्शन B नहीं है, A का वो पार्ट जिसमें A इंटरसेक्शन B नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। y क्या है, तो y अपने आप में a इंटरसेक्शन b है, और z क्या है, तो b का वो पार्ट है जिसमें y नहीं है, मतलब a इंटरसेक्शन b नहीं है, तो इसको लिख दिया nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखो कितना आसान चीज़ आएगा, ठीक है। देखो ये a इंटरसेक्शन b, ये इंटरसेक्शन b गेट कैंसिल, कितना आ गया, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सही है। तो आसानी से ये प्रूफ हो गया कि n ऑफ a यूनियन b जो होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसका मतलब होता है दो सेट, यहाँ नोटेशन है, तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइदर a और b, आइदर a और b, ठीक है, यानी या तो एक काम होगा या बी काम होगा, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा आएगा, ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, आपको पता है, बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन, और इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, इसका मतलब है बोथ ए एंड बी, दोनों एक साथ रहेगा, बोथ ए एंड बी। एकदम आसान तरीके से इसको अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब और ज़्यादा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी में मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया कि ज़रा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए क्या होगा, ओनली ए, सिर्फ ए, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो देखो ओनली ए का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स है, ध्यान से देखो, ओनली ए का मतलब सिर्फ एक्स होगा, उसमें बी का थोड़ा भी पार्ट नहीं आना चाहिए, वर्ड पे गौर करो, ओनली ए, दैट मीन्स इसको मैं लिखूँ टोटल एन ऑफ ए माइनस क्या पार्ट घटा दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर दो, तो देखो अपना आंसर आ गया, क्लियर। तो आप देख सकते हो एकदम आसानी से फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ओनली बी, अब आप डायरेक्ट बता सकते हो बिना मुझे देखे हुए, डैट मीन्स ये जेड है और इसमें क्या आएगा, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया तो बाकी फॉर्मूले उसी तरीके से ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ए डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश, समझना, मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश मतलब जो ए में नहीं है। अब ए डैश क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो ए डैश का मतलब लिखाया था यू माइनस ए, याद करो वो दिन जब मैंने लिखाया था ए डैश मतलब यू माइनस ए, मतलब ए डैश मतलब ए में नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में से ए सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए सब्सट्रैक्ट कर दो, यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए सब्सट्रैक्ट कर दो, अपना रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। ए यू में से ए हटा दो तो जो बचेगा वो ऑब्वियस है ए डैश में ही होगा, जो बचेगा वो ऑब्वियस है ए डैश में ही होगा, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर सिमिलरली ये पूछा जाए नंबर ऑफ बी डैश, तब आराम से बता सकते हो फिर से एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ बी। तो ये सारे रिजल्ट बहुत इजी हैं, आसान है। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए, ध्यान देना, अगर आपसे बोला जाए,
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ, आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ऐसा हो जो ए में हो बट बी में नहीं हो, है ना। ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला याद होगा तो मैंने लिखा था ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो पार्ट घटा दो जो कॉमन हो। याद करो, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखाया था। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी को आप लिख सकते हो, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ए माइनस बी मतलब ए का वो पार्ट जो बी में नहीं होना चाहिए, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं होना चाहिए, तो वाई है तो वाई घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एकदम आसानी से रिजल्ट डिराइव हो रहे हैं। इसी को पता है, इसी को अपन ऐसे भी बोलते हैं, इसी को लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अगर बोला जाए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश तो भी यही होगा, है ना, सॉरी यूनियन ना, यूनियन आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, एन ऑफ यूनियन आ जाएगा, एन यूनियन ए, है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ए होना चाहिए या फिर बी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ से काम बन जाएगा। क्लियर, तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ये यहाँ से अपने को सारा डिराइव हो जाते हैं इस सेट से। चलो, डिमॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा था, उसका यूज करते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर पूछा जाए एन ऑफ, है ना, एन ऑफ, अगर मैंने लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने लिखा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो होता है यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब एन तो यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं अभी, एन हटा दो, यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो लिखोगे वो लिखोगे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना ही ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। ग्राफ से देखो, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो ना, अगर जिसको नहीं समझ में आए वो देखो, ना ही ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, तो ना ए ना बी, ये ए है और ये बी है, ना ही ए ना ही बी, यानी ए और बी को छोड़ के बाकी सारा, तो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। देखो, जो ब्लैक वाला मैंने वेन डायग्राम में ये सब पढ़ाया हूँ वहाँ जाके आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, टोटल ये यू है, यू में से अगर ए यूनियन बी ही सब्सट्रैक्ट कर दो वही तो आंसर है। क्लियर, कितना आसानी से समझ में आ रहा है। देखो, इसलिए बोलता हूँ वेन डायग्राम काफ़ी ईजी होता है। अगर मैं पूछूँ आपसे एन ऑफ, ध्यान देना, ए डैश यूनियन बी, अब आप खुद बताओगे ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ए डैश यूनियन बी डैश, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा। ए डैश, देखो सोचो, मैं फिर से वेन डायग्राम बना रहा हूँ ताकि क्लियर आपको इसका दिखे, विजुलाइजेशन हो, है ना। मैंने बोला इसमें दो सेट है अपने पास, ये ए है और ये बी है। मैंने बोला ए डैश और बी डैश, मतलब एलिमेंट या तो ए डैश में होगा या फिर बी डैश, मतलब ये ए है और ये बी है, तो ए को छोड़ के बाकी सारा, सही है, ए को छोड़ के बाकी सारा, यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा। तो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूँ, आई होप क्लियर होगा। ए को छोड़ के बाकी सारा, यानी ब्लू वाला पेन मैंने यूज करा, है ना, ए को छोड़ के बाकी सारा। ये सब मैंने वेन डायग्राम में अच्छे से डिटेल में बताया, वहाँ जाके आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 3 में। ये ए डैश हो गया। अगर मैं बी डैश की बात करूँ तो बी को छोड़ के बाकी सारा, यानी ये वाला, बी को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, अब अपने आप को इसको बी को छोड़ के बाकी सारा, है ना, बी को छोड़ के बाकी सारा। अब आप देखो, अब अगर आप यूनियन लोगे तो ये क्या बच रहा है, ये कौन सा पार्ट आ रहा है, यानी यू में से सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी घटा लें वही कॉमन आ रहा है। यू, ये देखो, ये इस यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, तो डैट मीन्स इसको लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, उसको हटा दिया, बाकी सारे आंसर। तो देखो कितना वेन डायग्राम की हेल्प से कितना जल्दी आसानी से फॉर्मूला जा रहा है। अब इसका मतलब समझा चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या, नाइदर ए नॉर बी या आइदर ए और बी, इस तरह अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसका यूज करके अपन सारा कहानी बता सकते हैं कि कब क्या होगा, ए माइनस बी हो, बी माइनस ए हो, जितने भी फॉर्मूलेज मैक्सिमम आएंगे हर एक फॉर्मूला आप वहाँ से लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं ना, मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली ए और बी, एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी। मैं लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी, या तो सिर्फ ए में होना चाहिए या सिर्फ बी में होना चाहिए। ठीक है, देखो, तो अगर वेन डायग्राम से सोचो, देखो तुरंत आंसर आएगा। मैंने बोला ये है, ये ए है, ये बी है, एग्जैक्टली ए या बी, इसका मतलब या तो ए में होना चाहिए या सिर्फ बी में होना चाहिए। या तो सिर्फ ए में होगा यानी ये वाला पोर्शन होगा, या सिर्फ बी में होगा यानी बी वाला पोर्शन, दोनों कॉमन पार्ट नहीं आएगा, दोनों कॉमन पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से लिखो,
कार्डिनल नंबर के टर्म में लिखो। क्या लिखोगे, देखो इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए में से सब्सट्रैक्ट कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब प्लस एन ऑफ बी में से सब्सट्रैक्ट कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना बन गया, देखो ये बन गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपना फॉर्मूला बन गया। या आप अगर ध्यान दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो तो ये भी लिख सकते हैं, सही है। क्यों, ये देखिए ये इन तीनों को मर्ज कर दो तो ये बन गया ए यूनियन बी, आगे वो आगे बाहर है, या फिर ये। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्मूला, या तो ये या फिर ये फॉर्मूला याद रखना है। कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पूछे एग्जैक्टली ए और बी। अगर आपको वेन डायग्राम याद होगा तो ये एक्चुअली यही होता है, नंबर ऑफ ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस का भी फॉर्मूला यही होता है। उसमें भी सिर्फ यही था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में भी यही था। तो ये हैं ओवरऑल फॉर्मूलेज जो अपने को इसमें काम आते हैं। कितने के लिए, 2 सेट के लिए, 2 सेट के लिए मैक्सिमम ये सारे फॉर्मूले काम आते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है 38 है। मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, 38 है। देन फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मेथड फर्स्ट, 2 मेथड्स करता हूँ। अगर फॉर्मूला लगाऊँ तो अपने को फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको पता है। ए यूनियन बी दिया हुआ है 38, ए दिया हुआ है 17, बी दिया हुआ है 23 और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, जो कि होगा, अब कैलकुलेशन कर लो, 723 17 कितना 40 माइनस 38 2, आंसर आ गया 2। सही है। मैं मेथड 2 से सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना, जिसका नाम है वेन डायग्राम मेथड। देखो कितना आसान होगा। मैंने ये वेन डायग्राम बनाया, इसके अंदर 2 सेट बनाया, सेट ए एंड सेट बी। ध्यान देना, बहुत आसान आएगा। ये सेट ए, ये सेट बी। आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसमें क्या करते हैं, कॉमन से भरना शुरू करते हैं। अपने को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यही चाहिए, तो इसका नाम दे दिया एक्स। इसका नाम कितना दे दिया एक्स। सही है। लेट ए इंटरसेक्शन बी कितना है एक्स। ठीक है, एकदम आसानी। देखो एन ए में कितना है 17, टोटल ए में 17 है और ये पार्ट एक्स हो गया, तो ये पार्ट कितना हो गया 17 माइनस एक्स। टोटल बी में कितना है 23 और इसमें से इतना पार्ट हो गया एक्स, ये कितना हो गया 23 माइनस एक्स। अब बताओ टोटल ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 38, यानी ए और पूरा मिला को कितना दिया हुआ है 38। सबका सम करो, 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स, ये कितना दिया हुआ है 38। ध्यान से देखो, एक्स गेट कैंसिल, 40 माइनस 38 इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल टू 2। अब बताओ, अब आपको पता चला वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है। एकदम आसानी से तुरंत सॉल्व हो गया, बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के, बिना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम के, आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो लिखो, लेट, मैं लिखा let A and B are two sets such that n of A minus B equals to 15, n of A union B equals to 90, and n of A intersection B equals to 30. Then find NB, then find NB, then find NB। ठीक है, फिर से मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, यानी फॉर्मूला। देखो क्या क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखो। a माइनस बी कितने दिया हुआ है 15। अगर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला लिखाया था कितना, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्मूले वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो n ऑफ a इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ से देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन में मेंशन है 30, तो उसका फॉर्मूला का यूज करो। देखो एन ऑफ ए आ गया 30 प्लस 15 कितना 45, यानी एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल गया एन ऑफ ए। ठीक है,
आगे बढ़ो, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 90 और एन बी चाहिए, एन ए पता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, यूनियन पता है, तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कितना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए यूनियन बी कितना है 90, ए कितना है 45, बी नहीं पता और ए इंटरसेक्शन बी है कितना 30। देखो कितना आ गया 90 माइनस 15 इक्वल्स टू एन ऑफ बी, यानी एन ऑफ बी आ गया अपना 75। थोड़ा मेहनत करना पड़ा, सॉरी मेहनत नहीं कैलकुलेशन करना पड़ा सॉरी। मेथड 2 देखो, अगर मेथड 2 में वेन डायग्राम से बनाओ, हर मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें इंटरेस्ट जगह कौन सा मेथड ज़्यादा तुम्हारे लिए सूटेबल है। देखो यहाँ पे मैंने बोला 2 सेट, एक सेट ए एक सेट बी, है ना, नेमिंग कर दिया, मैंने बोला ये सेट ए ये सेट बी। ध्यान दो, उसने बोला है ए माइनस बी 15 है, बताओ ए माइनस बी वाला रीजन तुम जानते हो, ये कौन सा रीजन होता है, ये वाला। ए यूनियन बी 90 है, ए इंटरसेक्शन बी 30 है, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो इतना आसानी से सॉल्व होगा। ए यूनियन बी कितना है 90, ये मैंने बोला एक्स पार्ट है, तो कितना आ गया 50 प्लस 30 प्लस एक्स, सही है। ये कितना होगा, ये कितना होगा 30 है, ये एन बी यानी ये 15, ये कितना आना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए 90, सही है। तो x कितना आ गया 90 माइनस 45 यानी कितना 45, बट अपने को क्या चाहिए b, तो b क्या होगा, b होगा x प्लस 30, b में टोटल 30 है, तो कितना आ गया 45 प्लस 30 यानी कितना 75। देखो तो दोनों मेथड से, वेन डायग्राम से और इससे, दोनों से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बिना कोई ज़्यादा टेंशन के, इसलिए दोनों मेथड अपने को आना चाहिए ताकि अपन देख सकें कि कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है, अब डाटा नहीं है डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। चलो ध्यान दो, यहाँ जाओ स्क्रीन पे, देखो इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, 22 रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नाइदर ऑफ टू। 12 बच्चे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। दोनों मेथड से करूंगा, बिल्कुल करूंगा। देखो मेथड 1, मान लो इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ लेट इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं 36, नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 22, ठीक है। 12 रीड नाइदर ऑफ टू, 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी, यानी नंबर ऑफ ना ही ए पढ़ते हैं एंड ना ही बी पढ़ते हैं, ये है 12 लोग। तो तुमसे पूछा हाउ मेनी रीड इंग्लिश एंड दोनों कितने लोग पढ़ते हैं, सही है। देखो दोनों इंटरसेक्शन निकालना है। देखो अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला याद है, थोड़ा बहुत याद है, तो इसको अपन लिखते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर याद है तो इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, यानी एन ऑफ बी कितना है 60, है ना, और माइनस 12 इक्वल टू आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया 48। अब बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज करो, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना 48। अब सारा इन्फॉर्मेशन रखो, एन ऑफ ए यहाँ पे, सॉरी मैंने हिंदी इंग्लिश लिखा था बट फॉर्मूला यूज करो इसका। आप एक काम करो, इंग्लिश को एज्यूम कर लो ए और हिंदी को एज्यूम कर लो बी। मैंने इंग्लिश को एज्यूम किया ए, हिंदी को एज्यूम किया बी, ठीक है, याद रखना ये थोड़ा ये बी एज्यूम किया, ठीक है, ताकि अपना वो क्लियर रहे। अब देखो एन ऑफ ए कितना है 36, एन ऑफ बी कितना है 22 माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है 48। ध्यान से देखो तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा कितना 58 माइनस 48 डेट विच 10। तो थोड़ा इसमें आंसर, फाइनल आंसर जो आया ये आया 10, मतलब मेहनत करना पड़ा, डेट मीन्स कैलकुलेशन में। अब आते हैं मेथड 2 विच इज़ वेन डायग्राम मेथड। तो मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बनाना उचित समझा। मैंने बोला ये सेट ए ये सेट बी, ध्यान देना एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, है ना। मैंने बोला ये सेट ए ये सेट बी, ध्यान देना। मैंने तुम्हें क्या बताया वेन डायग्राम में, सबसे पहले कॉमन वाला फिल करना है, कॉमन वाला ही निकालना है यहाँ पे, तो इसको मैंने बोला एक्स, सही है। ध्यान दो टोटल ए मतलब यहाँ पे इंग्लिश है और बी मतलब हिंदी है, ए मतलब इंग्लिश है बी मतलब हिंदी है, तो इसमें 36 है। बताओ टोटल ए में 36 है, ये भाई साहब एक्स ले गया, तो ये कितना बचेगा 36 माइनस एक्स। टोटल बी में 22 है, ये एक्स ले गया, तो ये कितना बचेगा 22 माइनस एक्स। और जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वो 12 हैं, तो जो यहाँ ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही हिंदी पढ़ते हैं वो 12 हैं, यानी इस रीजन में नहीं होंगे, तो वो कहाँ होंगे बाहर, सही है। अब टोटल दिया हुआ है 60, टोटल लोग कितने हैं 60, सबका सम कर दो, 36 माइनस एक्स
प्लस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 60। ध्यान से देखो एक्स एक्स कैंसिल, ये देखो यहाँ कितना हो गया 36 प्लस 22 यानी कितना, ये आ गया 58, 58 प्लस 12 कितना 70 माइनस एक्स इक्वल टू 60, एक्स इक्वल टू कितना 10। बताओ अब खुद देख लो कौन सा मेथड ज़्यादा आसान होता है ना। ऑब्वियस इसमें फॉर्मूला लग रहा है, इसमें बस वेन डायग्राम ड्रॉ करके देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अपने को ध्यान में रखना है। इन अ ग्रुप ऑफ 50%, मतलब टोटल लोग हैं 50%, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। 14 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी उनको पसंद नहीं है, सही है। देन 30 ड्रिंक टी, 30 लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, मतलब चाय ड्रिंक टी चाय पीते हैं। फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, और हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ और फिर से वो करूँगा, क्या मेथड लगाऊंगा। देखो यहाँ टोटल 50 लोग हैं, एन ऑफ यू दे दिया मैंने 50, सही है। यहाँ पे ये बाद में जज कर लेंगे क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट पीना ही है। 14 ड्रिंक टी, मैंने टी को डिनोट किया टी से और इसको लिखा 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। देखो टी बट नॉट कॉफ़ी, टी बट नॉट कॉफ़ी, टी माइनस सी, ये कितना 14, और नंबर ऑफ टी कितना है, नंबर ऑफ टी दिया हुआ है 30। अब अगर याद होगा तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था, इसका फॉर्मूला था एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये होता है 14। तो यहाँ से देखो एन ऑफ टी अपने को दिया हुआ है कितना 30 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये है 14। तो यहाँ से अपना आ जाएगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो होगा 16। देखो यही तो अपना एक पार्ट का आंसर था। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, टी एंड कॉफ़ी बोथ का आंसर आ गया, टी एंड कॉफ़ी बोथ का आंसर आ गया, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी बोथ का आंसर आ गया। चलो अब एक काम पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट इसके साथ और है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। अब देखो नंबर ऑफ कॉफ़ी बट नॉट टी, इसका भी फॉर्मूला पता है क्या होगा, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। अब सी कहाँ से आएगा, सी तो निकालना पड़ेगा यार, सी नहीं है यहाँ पे, टी है सी नहीं है, सी कैसे निकालेंगे। देखो अब इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए अपने को सी चाहिए, सी अब कैलकुलेट करते हैं। तुम्हें ये तो पता है ना कि टोटल 50 लोग हैं तो यूनियन 50 है, यानी इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये देखो ये 50 एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, है ना, और सी इंटरसेक्शन टी आई थिंक वैल्यू अपने को पता है, अभी निकाला था 16, है ना, ये कितना है 16। तो एन ऑफ सी आ गया अपने पास 50 और माइनस 14 यानी 36। ध्यान से देखो तो ये आ गया 36। अब बताओ, अब इस फॉर्मूला का यूज करो, ऐसे लोग जो कॉफ़ी पीते हैं बट चाय नहीं पीते हैं, ये आ जाएगा 36 माइनस 16 यानी कितना आंसर आएगा 20। क्लियर। देखो तुम खुद देखो, मेहनत करना पड़ा इसमें कैलकुलेशन लगाने में। अब मैं मेथड 2 जो बना रहा हूँ ना वेन डायग्राम से बना रहा हूँ, मेथड 2 बना रहा हूँ वेन डायग्राम से। देखो ये मैंने बताया वेन डायग्राम, ये भाई कॉफ़ी, ये भाई टी, ध्यान दो। तो मैंने बोला ये अपना टी का है और ये अपना कॉफ़ी का है ना, कितना आसानी से बनेगा। देखो हाउ मेनी ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी ये वाला पार्ट, इसको मैंने बोला एक्स है। टोटल टी में कितने हैं, देखो टी बट नॉट कॉफ़ी, तो यही तो अपना 14 पार्ट है, टी बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है। और 30 ड्रिंक टी, टोटल कितना है 30 में कितना है 30, यानी देखो 14 प्लस एक्स कितना दिया हुआ है 30, कितने मज़े की बात है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, सही है, यानी टी एंड कॉफ़ी बोथ वाला पार्ट आ गया 16। अब बताओ टोटल लोग कितने हैं 50, ये 16 ये 14, ये 16 ये 14, तो यहाँ मान लो y है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस कितना ये 30 यानी कितना 20, सही है, y की वैल्यू आ गई 20। अपने को वही पूछा है उसने कि हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, यही तो है y क्या है कॉफ़ी बट नॉट टी। देखो 2 लाइन में आंसर। अब आपको जज करना है कौन सा मेथड आपको याद रखना है, तो ये अपना काम यहाँ पे इजीली बन गया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आई, है ना। चलो और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन बाद में, अभी फ़िलहाल 3 सेट्स का 1-2 क्वेश्चन का मतलब 3 सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले कि 3 सेट्स के टाइम में। चलो एक और क्वेश्चन आईआईटी का है ना, आईआईटी का है कि उसमें पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, वो थोड़ा जज कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये मैं इरेज करके मैं एक काम करूँगा इस बार, है ना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जो ये लेक्चर, लेकिन ये तो मिटा रहा हूँ यार, पीडीएफ कैसे अपलोड करूँगा, क्वेश्चन ये है अगर मैं मिटा रहा हूँ तो ये पीडीएफ कैसे अपलोड होगी। चलो यहाँ पे इतना स्पेस है ना,
इसके नीचे भी है, तो अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो इस देखता हूँ, अगर होगा तो PDF अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस बार नहीं, अगली बार से मैं पूरा कोशिश करूंगा। इस बार अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, अगली बार से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि PDF अपलोड कर दूं जो भी पढ़ा हूँ उसका, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है ये, IIT का क्वेश्चन है, आया हुए क्वेश्चन है ये। लिखो लेट A and B are two sets containing 23 and 60 elements respectively. Find the maximum and minimum number of elements in A यूनियन B। सही है। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B में भी आ सकता है, तो मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ, आई होप आप कर लोगे। देखो क्या है, एकदम आसानी से समझेंगे। देखो, उसने बोला A एंड B आर टू सेट्स कंटेनिंग 23, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B में मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। चलो मैथमेटिक्स पे जाते हैं। अगर अपने को A यूनियन B चाहिए तो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? A यूनियन B का फॉर्मूला होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। सही है, ये फॉर्मूला होता है, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं और करेंगे भी आगे। चलो अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि N ऑफ A यूनियन B की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब जो सब्सट्रैक्ट करते हैं वो मिनिमम होना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? ये मैक्सिमम तभी होगा जब जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भाई साहब मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम होगा तो अपने को A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब बताओ, ध्यान देना, A इंटरसेक्शन B दो सेट है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा उस केस में मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं करता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में अपने पास N ऑफ A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी? 23 प्लस 60, दैट मीन्स कितना? 83। यानी A यूनियन B की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 83। सही है। अब देखो, अब इसका दूसरा पार्ट ओपन करते हैं और अपने को चाहिए A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू। ध्यान दो, फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि N ऑफ A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या इसको लिख सकते हैं? N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। बट अब जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, तभी अपना काम बनेगा। ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम सब्सट्रैक्ट होगा तो बताओ, दो सेट है, एक में 23 एक 60, तो इसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन कब आएगा? जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर होगा। उसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन तभी आएगा, मान लो एक सेट यहाँ है और एक सेट ऐसे है, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में दो सेट है, एक सेट A ये है और एक सेट B ये है। अगर B A के इनसाइड आ जाए तभी उस केस में अपने को क्या आएगा? मैक्सिमम इंटरसेक्शन आएगा। अपने को मैक्सिमम इंटरसेक्शन तभी आएगा। ठीक है। अब अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन लेना है तो जो कम वाला सेट होगा वही दूसरे सेट के अंदर हो सकता है, जिसमें एलिमेंट्स कम हो वही, तो इसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या आएगा? दैट मीन्स जो नंबर ऑफ N A और N B में जो छोटा हो वही मैक्सिमम इंटरसेक्शन आएगा। तो उस केस में N ऑफ A यूनियन B का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा N ऑफ A विच इज गिवन 23, ये 60 माइनस इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? जो मिनिमम कॉमन है कितना? 23। तो आंसर कितना आ गया? 60। यह अपना आंसर आ गया 60। यानी A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू आया 83, अब मिनिमम वैल्यू आया 60। देखो अब यहां पे क्या है, दैट मीन्स ये तुम इस तरह कर लिए, सोच के किए, अच्छा सा आंसर भी आ गया। सिमिलरली तुम A इंटरसेक्शन B में भी कर सकते हो। A इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 0, यहां से याद कर लो। अब मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो दोनों सेट में कम होगा वही आंसर आएगा। तुम वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो, देखो मेथड 2 बता दे रहा हूँ ताकि तुम और ज़्यादा मज़े ले लो, है ना। देखो अब मान लो ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, समझना। A B का अगर यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए,
ए बी के यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दोनों सेट अलग अलग होगा। तुम खुद सोचो, अभी क्या है, दोनों का थोड़ा थोड़ा शेयर हो रहा है, मतलब दोनों ओवरलैप कर रहा है, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सही है, डेट में डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। और मिनिमम कब होगा, जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो, यानी एक सेट दूसरे के अंदर हो। क्लियर। तो इस तरह अपने को एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है ना। तो आप याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट काम आते हैं। आई होप सबको अब मज़े से क्लियर हो गया होगा, अब किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलो अब अपन बात करते हैं 3 सेट के लिए। ये कहानी थी 2 सेट की, अब आते हैं 3 सेट पे क्या कहानी बनेगा। 3 सेट के लिए कहानी डिसाइड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। चलो एक बता रहा हूँ कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अगर वो रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना, थोड़ा फास्ट मोड कर दो, थोड़ा फास्ट मोड करके आप रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बीच में, कोई इशू नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो अब जो बात करेंगे ना अपन, वो 3 सेट के लिए बात करेंगे। जो अपन बात करेंगे वो 3 सेट के लिए बात करेंगे, ठीक है। देखो 3 सेट में क्या, ये तो 2 सेट का मैंने सब कुछ बता दिया, अब 3 सेट पे आते हैं। लिखो फॉर 3 सेट्स, मैंने बोला फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है। अपन 3 सेट की बात करते हैं कि 3 सेट में प्रोग्राम कैसा होगा। देखो अगर वेन डायग्राम आता है, तो फिर से बोल रहा हूँ, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं आएगी। अगर वेन डायग्राम आता है तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी, बट वेन डायग्राम नहीं आता है तो फॉर्मूला रटना पड़ जाएगा आपको, है ना। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं 3 सेट का वेन डायग्राम बनाऊँ, तो ये आई होप पहले भी बताया हूँ, वेन डायग्राम में बताया हूँ, है ना। फिर से एक बार बनाते हैं। उसमें क्या है, मैंने बोला ये सेट ए, मैंने बोला ये सेट बी, अब मैंने बोला ये सेट सी, है ना, नेमिंग कर दे। मैंने बोला ये अपना ए सेट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपको पता है कि डैट मीन्स जो कलर है ये येलो कलर डिसाइड करेगा इंटरसेक्शन, और जो पूरा मिला देंगे कंबाइन, ए बी से कंबाइन, वो डिनोट करेगा यूनियन। सही है। अब ये कहानी है। अब इसका फॉर्मूला लिखना है अपने को। अगर मान लो अपने को फॉर्मूला लिखना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर प्रूफ कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। देखो फिजिकल समझ सकते हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या क्या 2 बार काउंट हुआ समझना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्या 2 काउंट हुआ, देखो ये 2 बार काउंट हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन जो है ये 2 बार काउंट हुआ था, तो इसको हटा दो एक बार। तो क्या लिखोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलरली एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो ये 3 बार हटाया, सही है, ये 3 बार हटाया आपने, ये 3 बार हटाया, 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार, बट एक बार उसमें ऑलरेडी 2 ऐड हो गया था। आप क्या करोगे, लिखोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला का मैं प्रूफ कर दूंगा, है ना। मैंने बोल दिया ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसको मैं प्रूफ करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये अपना फॉर्मूला, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे 2 वाला किया था ना, वैसा ही इसको भी प्रूफ करेंगे। जैसे 2 वाला किए थे सेम तरीके से अपन इसको भी प्रूफ करेंगे। नेमिंग कर दो आप, हर जगह नेमिंग कर दो। तो देखो मैंने बोला ये अपना x है, ये y है, ये z है, ठीक है। मैं बोला ये p है, ये q है, ये r है, और ये मैंने बोला अपना s है, ठीक है। नेमिंग कर दिया अपने मन से, हर रीजन को नेमिंग कर दिया। ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, प्रूफ मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, एकदम आसानी से होगा, मज़े के लिए देखो, ठीक है। तो मैंने बोला एन ऑफ, क्या निकालना है अपने को, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, प्लस पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, अब प्लस साथ में एस भी आएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करो, एक्स क्या था, समझना एक्स क्या था। तो एक्स एक्चुअली है क्या, टोटल ए में से, टोटल ए में से अपने को समझना, ए में से क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पी एस क्यू सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वाई क्या है, वाई है टोटल एन बी में से पी एस आर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जेड क्या है वाई, तो एन सी में से क्यू एस आर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले से क्या था, पहले से पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, क्लियर। देखो माइनस पी यानी एक पी तो एक पी खत्म उड़ाएगा, एक क्यू भी खत्म उड़ेगा, एक आर भी खत्म उड़ेगा, एक एस और एक एस भी उड़ेगा,
सही है, थोड़ा टेंशन तो खत्म हुआ। तो ये क्या आएगा देखो, ये आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखो यहाँ पे माइनस पी आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैं मार्क करो, ये माइनस पी दिख रहा है, एक पी दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे क्यू दिख रहा है, यहाँ पे एस दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है ना। क्लियर, समझो, यहाँ पे भी एस दिख रहा है, तो एस दो बार दिख गया। देखो एस दो बार दिखा अपने पास, एस दो बार दिखा है ना, एस दो बार दिखा। अब बताओ पी क्या है, यहाँ मैं पी को लिखना चाहता हूँ, माइनस पी को लिखना चाहता हूँ, तो पी क्या है देखो, पी क्या है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से क्या है, एस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली क्यू क्या है, ध्यान दो, क्यू आर की बात करते हैं पहले। आर क्या है, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में से एस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली क्यू क्या है, तो क्यू है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से एस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और पहले से माइनस टू एस दिया हुआ है, माइनस टू एस, एक ये वाला और एक वाला। ध्यान दो, ये आ गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखो प्लस एस प्लस एस प्लस एस, थ्री एस माइनस टू एस प्लस कितना एस है, एस क्या है, एस है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो क्या सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव करा था, ऊपर लिखा था। तो डेट में ये कोई बहुत टफ काम नहीं था। अगर आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी सेट के लिए, एटलीस्ट 3 सेट के लिए तो आप डिसाइड कर ही सकते हो। सही है, चलो। बट जेई ना इसमें ये सब नहीं पूछता है। बताओ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये सब ना प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में भी थोड़ा बहुत यूज होगा, है ना, खासकर प्रोबेबिलिटी में तो यूज होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो ये सब याद रखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखना ये सब पूछा जा चुका है। अगर पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री सेट। सही है, 3 सेट में से 2 सेट में, एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग करने वाले अपने को एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। 3 में से 2 में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स चाहिए। देखो 2 में बिलोंग मतलब कौन कौन सा पार्ट है, ध्यान से देखो, मैं एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैंने लिखा 2 सेट, 2 में देखो ध्यान दो, एग्जैक्टली 2 में क्या है, पी है, क्यू है, आर है, बस पी है, क्यू है, आर है ना। देखो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो पी को क्या लिखोगे, पी को आप लिख सकते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एस प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एस माइनस आर, सॉरी माइनस एस। ये अपन, ये जो है ये पी का पार्ट है, ये जो है ये आर का पार्ट है, ये जो है ये क्यू का पार्ट है। अब ध्यान दो, तो दैट मीन्स ये आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एस कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 एस है क्या, एस है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो वहाँ पर एस क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली 2 में अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन माइनस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आसानी से हो गया। एक और लिख रहा हूँ, एक और जेई ने पूछा था, उसको भी लिख के काम खत्म ही कर देता हूँ। तो अगला लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम्स करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सेट। सही है, अब एक में चाहिए एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सेट, समझ रहे हो, यानी तीनों में सिर्फ एक सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट चाहिए, तीनों में सिर्फ एक सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट चाहिए। बताओ, देख के बताओ, ऊपर डायग्राम देखो, सिर्फ एक में क्या क्या है, देखो सिर्फ एक में बिलोंग करने वाले लोग यहाँ एक्स हैं, वाई हैं, जेड है। एक्स वाई जेड ऐसा रीजन है जो सिर्फ एक में बिलोंग करता है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आराम से लिख रखे हो, देखो ये भाई साहब हैं एक्स, ये भाई साहब हैं वाई और ये भाई साहब हैं जेड। तो जब इसको सॉल्व करो, ऊपर से देख के लिखोगे तो ये डायरेक्ट बनेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। और उसमें 2 बार वो ऐड हो गया तो लिख लो प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
ठीक है। बस इन तीनों, ये जो मैंने रेट देखो यहाँ पे मैं कलर कर दे रहा हूँ अलग कलर से, इसको फिर इसको और फिर इसको, यही था XYZ। इसको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया। सही है, तो फाइनली ये भी आंसर आ गया। तो ये था 3 सेट के रिलेटिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। चलो, तो दैट मीन्स तुमने 2 सेट भी अच्छे से पढ़ लिया और 3 सेट भी, 2 सेट का सारा डिटेल यहाँ है और 3 सेट का सारा डिटेल यहाँ है। तो आई होप अब 2 सेट और 3 सेट का सारे देखो, एक चीज़ अच्छी बात बताऊँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ना, हर क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम के यूज से ही किए हैं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। 3 सेट्स का प्रॉब्लम है, जल्दी से आओ, जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या है, देखो लिखा हुआ है अ क्लास एज, मैं वेन डायग्राम से करूँगा ताकि तुम्हें समझ में आए, इंपॉर्टेंट समझ में आए वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान दो, लिखा है एक क्लास एज 175 स्टूडेंट, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 1 और मोर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में 100 है, मैथमेटिक्स को M से डिनोट करो, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में कितने हैं, 100 है। फिजिक्स में 70 हैं, नंबर ऑफ P कितने हैं, 70 हैं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री कितने हैं, 40 हैं। ध्यान दो, और सारे डाटा लिखो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये हैं अपने 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये हैं 28 और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये हैं 23। एंड सबसे अच्छी बात है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये भी दिया हुआ है 18। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एलोन। देखो वेन डायग्राम से करेंगे कितना जल्दी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसने बोला कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लेते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं। देखो वेन डायग्राम्स बनाते हैं, मैंने बनाया ये वेन डायग्राम है, ठीक है। 3 सेट AM मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैंने नेमिंग कर दिया, मैंने बोला ये मैथ्स है ना, फिर ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। ध्यान देना, सिर्फ मैथ्स का चाहिए, ओनली मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स। तो तुम अगर पहले से कलर कर दोगे तो ओनली मैथमेटिक्स वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। देखो जो ये कलर है ना, कलर दिख रहा होगा तुम्हें, ये मैथमेटिक्स का पार्ट ये है ना, ये है मैथमेटिक्स का पार्ट, अपने को यही चाहिए। चलो नंबरिंग करते हैं। तुम्हें बोला वेन डायग्राम में कभी भी स्टार्ट करो तो सबसे तीनों कॉमन वाला, देखो तीनों में कितना है, 18 है, तीनों में 18 पार्ट है। देखो मैथ्स एंड फिजिक्स, यहाँ देखो मैथ एंड फिजिक्स में 13 है, तरीका बता रहा हूँ, मैथ एंड फिजिक्स में 30 है, ये 18 चला गया तो यहाँ कितना होगा 12। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 है, 18 चला गया कितना हो गया 5। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 28, 18 चला गया कितना हो गया 10। सही है। देखो अब ना बाकी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स में बताओ, टोटल मैथ्स में कितने हैं 100, टोटल मैथ्स में कितने हैं 100, तो वनली मैथ्स में कितना बचेगा, वनली मैथ्स में बचेंगे कितने, जल्दी बताओ, वनली मैथ्स में कितने बचेंगे 100 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 10, यानी 100 माइनस कितना, ये आ गया तुम्हारा 30 नहीं, ये आ गया 30 प्लस 3 40, ये आ गया 40, तो कितना आ गया 60। आंसर कितना है 60। बोलो कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी ये 60 होगा तभी जाके मैथ्स में टोटल सम 100 होगा। क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन अगर बनाओगे तो बिना कोई प्रॉब्लम के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, या फॉर्मूलास लगाओ, ओनली M लिखो तो टोटल माइनस इंटरसेक्शन B, फिर ये 2 बार ऐड हो जाएगा तो 1 बार ऐड करो, इस तरह करोगे तो लेंदी जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंडेड 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, 20% फैमिली बाय न्यूज़पेपर B एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ये एक बाय कर रहा है, 20% बाय न्यूज़पेपर B एंड 10% न्यूज़पेपर C, 5% AB, 3% BC, 4 and 2% by all the 3 newspaper, 2% family by all the newspaper. Then the find the number of families which buy newspaper A only. फिर से सेम क्वेश्चन आ गया यार, ये सेम क्वेश्चन है, ओनली A निकालना है ना। सबसे पहले डिसाइड करो टोटल कितना है 10,000, तो 40% A है तो तुम बताओ N ऑफ A कितना होगा, 10,000 का 40%, आई थिंक परसेंटेज पढ़े होगे, तो 10,000 का 40%। सही है। कितना आ गया, देखो ये आ गया कितना 4,000। सिमिलरली N ऑफ B कितना है 20% B, तो 20% कितना हो जाएगा 2,000, यानी 10,000 इंटू 20/100, यानी ये आ गया 2,000। करते जाओ। C कितना है 10% बाय न्यूज़पेपर C, 10% कितना हुआ 1,000, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 5% A एंड B, तो A एंड B में है 5%, यानी कितना 500 होंगे।
बी एंड सी में है कितने, बी एंड सी में है 4%, सही है। 3% किस में, ए एंड बी में, 5% ए एंड बी, 3% बाय बी एंड सी, बी एंड सी में कितने हैं 3% यानी 300, और 4% बाय ए एंड सी यानी 4% मतलब 400, और 2% बाय ऑल न्यूज़पेपर, ए बी सी कितने बाय करते हैं 2% यानी 200, सही है, क्लियर। तो अब बताना है अपने को ओनली ए वाला, तो फिर से वेन डायग्राम ड्रॉ किया, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो। वेन डायग्राम, इसमें 3 सेट्स होंगे और इसका नेमिंग नामकरण कर दो, ये ए, ये बी, ये सी। तो क्या बताया, सबसे पहले कॉमन वाली भरने हैं, देखो कॉमन में कितने हैं, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 200, ए एंड बी में कितने हैं, यहाँ देखो 500, 200 चला गया, यहाँ आएगा 300, ए एंड सी में 400, 200 चला गया 200। अपने को सिर्फ ओनली ए ही चाहिए था ना, तो ओनली ए मतलब ये वाला रीजन, तो ओनली ए की बात करें तो और कुछ भी नहीं लिखना है, कितना जल्दी आंसर आएगा। ए में टोटल कितने हैं 4000, 4000 में से सब्सट्रैक्ट कर दो 300 प्लस 200 प्लस 200, देखो आंसर कितना आ गया 3300 आंसर आ रहा है, क्लियर। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस अपने को वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखने लगे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन और अपने पास हैं, इसके बाद देखेंगे और क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट यू बी अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज़ 2009, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लिखते जाओ, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है लिखो। नंबर ऑफ यू कितने हैं 2009, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2009। ए एंड बी आर, यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू विथ ए यूनियन बी दिया हुआ है 280, ए डैश बी डैश ये दिया हुआ है। तो तुम्हें x1 y1 सबकी वैल्यू निकालनी है, चेक करते हैं। देखो अभी फॉर्मूला यूज आएगा, ये बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी अपने पास मार्क्ड है 280, और एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, देखो देखने में टफ लग रहा है, न्यूमेरिकल टाइप बहुत आसान है। ये कितना दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, जो कि x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब के बराबर होगा और y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब के बराबर होगा। देखो अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या लिखा था, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ, उल्टा साइन कर दो, उल्टा साइन कर दो, मैंने शॉर्टकट बताया था। अगर इंडिविजुअल में कॉम्प्लीमेंट है तो उल्टा में यूनियन कर दो, अगर इंटरसेक्शन में इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट है तो उसका यूनियन कर दो। समझ में आ रहा। देखो u में कितना है 2009 माइनस ये कितना है 280, तो कितना आ गया 9217 क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दो क्वेश्चन देखो एक बार, तो ये बोला है ये ना x1 क्यूब यानी 729 को लिख सकते हैं x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, या इसको लिख सकते हैं y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब, ठीक है। ये देख के कुछ याद आ रहा है, 1729 देख के कुछ याद आ रहा है। मान लो इसको लिखा 1 क्यूब, ठीक है, तो 1 क्यू मतलब 1, तो बचा कितना 1720, ये होता है 12 क्यू, सही है। एक पेयर तो यहाँ बन गया। एक लिखा मैंने 729, अपने को पता है कितना होता है 729 यानी 9 क्यू, और ये कितना बन गया 10 क्यू, ठीक है। 7 क्यू 9 क्यू 9 7, सही है 1729। अब ध्यान दो 1000 प्लस 729, देखो 9 क्यू कितना होता है 81 इंटू 9, सही है 729। अब ध्यान दो, इसका मतलब कंपेयर करो तो x1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1, x2 की वैल्यू आ गई 12, y1 की वैल्यू आ गई y1 क्या है y2 से छोटा है, तो y1 9 और y2 कितना आ गया 10, ठीक है। अब याद ये देखो, ये रामानुजन नंबर भी कहलाता है, ये ना 2 नंबर का क्यूब, ऐसे 2 पेयर जिनके क्यूब का सम 1729, इसको रामानुजन नंबर भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बताया था। अब देख लो जो पूछ रहा है, उसने पूछ रहा है x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस y1, तो x2 कितना है 12, y2 कितना है 10, x1 कितना है 1, y1 कितना है 9, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 10 22/10 यानी कितना 2.2, चूँकि इंटीजर आंसर था तो इसलिए आंसर आ गया, क्लियर। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस दिख रहे हैं, देखो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट है 23 इन मैथमेटिक्स 24 इन फिजिक्स। देखो अलग अलग लिखना चालो स्टार्ट करो, कितने स्टडी कर रहे हैं 42 स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जो स्टडी कर रहे हैं वो है 23, 24 इन फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स जो स्टडी कर रहे हैं वो है 24, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री जो स्टडी कर रहे हैं वो है 19, 12 है मैथ एंड फिजिक्स में, तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स दिया हुआ है 12,
9 है तुम्हारा मैथ्स और केमिस्ट्री में, तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री दिया हुआ है 9 एंड 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो है 7, 4 इन ऑल सब्जेक्ट, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये दिया हुआ है 4। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, ऊपर जो भी फॉर्मूला लिखा था एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, सिर्फ 1 सब्जेक्ट वाले कितने हैं। देखो या तो वो ऊपर जो फॉर्मूला लिखाया था, अगर फॉर्मूला याद हो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखाया था, एग्जैक्टली 1 में होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B प्लस 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर पढ़ाया हूँ ये लगा के निकाल सकते हो, ये तो सबको पता होता है, बट मैं यहाँ वेन डायग्राम से बताता हूँ कितना आसान क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने बोला ये वेन डायग्राम है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये आएगा मैथ्स, ये आएगा फिजिक्स, ये आएगा केमिस्ट्री। क्या बताया, सबसे पहले तीनों में कॉमन पार्ट भरो, तीनों में कॉमन पार्ट कितना है 4, यहाँ मैंने बोला 4। मैथ्स एंड फिजिक्स में कितना है कॉमन, 12 है, ये 8 आ जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 7, तो ये 3 आ जाएगा। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 9, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ टोटल मैथ्स में कितना है 23, टोटल मैथ्स में कितना है 23। देखो ये कितना हो गया, 8 4 12 17, तो ये कितना बनेगा 6, सही है। अब टोटल फिजिक्स में कितना है 24, ये कितने आ गए देखो 8 4 12 15 चले गए, तो यहाँ कितने बनेंगे 9। टोटल केमिस्ट्री में कितना है 19, ये कितने चले गए 5 4 9 3 12 7 आ गए, 7 3 10 14, सही है। अब देखो तो ओनली 1 सब्जेक्ट बोला है, ओनली 1 सब्जेक्ट यानी एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। देखो एग्जैक्टली 1 में कितने हैं, मैथ्स में 6 9 अब प्लस 7, तो कितना आ गया, ये आ गया कितना 22, आंसर कितना आ गया 22। अब आप क्या करना, जो फॉर्मूला लिखाया था ना उससे क्वेश्चन करना, वो भी आपसे हो जाएगा, आप उसको ट्राई करना, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहो, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है ना। तो ये था अपना सेट थ्योरी का पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। सही है, सेट थ्योरी में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सॉल्व करवा दिए, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड वो हो गया। आप अगर 11th में 10th से 11th मूविंग हो, चारों लेक्चर देखो, नोट्स बना लो, सेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सही है, फिर सेट खत्म हो गया, अब अगला टॉपिक अपन जल्द ही रिलीज़ करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रिलीज़ करेंगे। जो ड्रॉपर हैं वो बस फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन अगर नहीं आता है सॉल्विंग का तरीका देख लो, और ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आते हैं 18 और 19 में आए हुए हैं, आप अपने उसमें देखो, जो आपके पास बुक्स पड़े होंगे प्रीवियस ईयर उसमें देखो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है ना। चलो, तो ये मेरे तरफ से सेट थ्योरी ख़त्म है ना। चलो, थैंक